साथियों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के बारे में। साथियों आप सबको पता होगा कि राजस्थान सरकार की ये पॉलिसी 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित कर दी गई थी, लेकिन राजस्थान दिवस के निवेश समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी और राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी का विमोचन किया गया। इस डेटा सेंटर पॉलिसी आखिरकार है क्या, और ये डेटा सेंटर पॉलिसी क्यों लाई गई है, और डेटा सेंटर्स पॉलिसी लाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किस प्रकार के बेनिफिट्स हो सकते हैं, इन चीज़ों को आप देखिएगा। साथियों आप सब लोग जानते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब लोग ये जानते होंगे कि राजस्थान में डेटा सेंटर पॉलिसी की आवश्यकता क्यों है। आज हम इंडस्ट्रीज 4.0 के युग में रह रहे हैं, जहाँ पर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग, जहाँ पर बिग डेटा एनालिटिक्स, जहाँ पर रोबोटिक्स, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर मशीन लर्निंग जैसे इंडस्ट्री, चौथी औद्योगिक क्रांति के उपकरण, इक्विपमेंट्स या यूँ कहें कि व्यवस्थाएं डेवलप हुई है, तो उसमें एक बिग डेटा एनालिटिक्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बिग डेटा एनालिटिक्स आज की आवश्यकता हो गई है। यदि आपके पास में डेटा नहीं है, और डेटा होने के बाद भी यदि आप सही ढंग से अपने उपयोग के लिए उसका एनालिटिक्स नहीं कर सकते, तो आप जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं डेटा सेंटर्स के, उनसे पिछड़ जाएंगे। तो इसीलिए राजस्थान सरकार ने ये प्रयास किया है कि हमारे इंडस्ट्रीज में हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने वाले एंटरप्रेन्योर के लिए जहां वो काम कर रहे हैं वहां पर डेटा सेंटर स्थापित हो। उस डेटा सेंटर का उपयोग वे अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। चाहे आप सब लोग जानते होंगे साथियों, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है या यूट्यूब है, इन्होंने क्या किया, ये आपके लिए फ्री में स्पेस उपलब्ध कराया है। इन्होंने फ्री में स्पेस उपलब्ध कराने के लिए आपके डेटाज को आपने लिया। आप जानते होंगे आज गिबली चल रहा है, गिबली में आप नई नई इमेज क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी इमेज को बिगाड़ रहे हो गिबली के माध्यम से। आप अपनी इमेज तो बिगाड़ ही रहे हो साथियों, साथ में उनको डेटा भी प्रोवाइड करवा रहे हो, और डेटा का उपयोग आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप वो भविष्य में आपका इस्तेमाल करने में करने लगेंगे। तो यही चीज़ें इंडस्ट्रीज में, यदि गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ बिकते हैं, जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, यदि वो एंटरप्रेन्योर्स को ऐसे डेटाज उपलब्ध हो जाए जहां उनकी मार्केटिंग आसान हो जाए, ऐसे प्लेयर्स के पास में, डेटा प्लेयर्स के पास में ऐसी व्यवस्थाएं हों जो क्या करे कि आपको डेटाज ऐसे उपलब्ध करा दे जहां से रॉ मटेरियल सस्ता उपलब्ध हो जाए। आपके पास में ऐसा डेटाज हो जहां पे लॉजिस्टिक्स के लिए कम से कम कॉस्ट पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही कामकाज हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए राजस्थान सरकार ने किया है। इसका उद्देश्य यह है साथियों कि हमारे जो इंटरनेशनल और नेशनल डेटा सेंटर प्लेयर्स हैं, जो भी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के प्लेयर्स हैं, उनके माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट यहाँ आकृष्ट करना चाहते हैं और वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर इकोसिस्टम यहाँ डेवलप करना चाहते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य है कि 5 वर्षों में हमें 20,000 करोड़ का निवेश यहाँ आकृष्ट करना चाहते हैं, और डेटा सेंटर्स में 300 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन हम करना चाहते हैं। और साथ ही ऐसे 5 डेडिकेटेड डेटा सेंटर पार्क बनाना चाहते हैं, और हजारों डेटा सेंटर यूनिट्स हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में हम स्थापित करना चाहते हैं। डेटा सेंटर पॉलिसी का उद्देश्य साथियों। अब डेटा सेंटर पॉलिसीज 31 मार्च 2029 तक आपके रहेगी। क्या क्या होगा इस डेटा सेंटर पॉलिसी में, ये चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत है। साथियों आप लोग जानते होंगे कि यदि एमएसएमई है तो उसके लिए कितना निवेश होना चाहिए, लार्ज है तो कितना, मेगा है तो कितना, अल्ट्रा मेगा है तो कितना। यदि आप समझिए डेटा सेंटर पॉलिसी में 2 आयाम है, एक तो डेटा सेंटर पार्क है और एक डेटा सेंटर यूनिट है। आप डेटा सेंटर पार्क यदि किसी एक निश्चित स्थान पर स्थापित करते हैं, कम से कम वहाँ 3 डेटा सेंटर यूनिट्स होने चाहिए। और एक डेटा सेंटर यूनिट्स के लिए यदि एमएसएमई वाला डेटा है तो उसके लिए 25 करोड़ का निवेश होगा, और यदि लार्ज करना चाहते हैं तो 25 से 100 करोड़, मेगा है तो 100 से 250 करोड़, और अल्ट्रा मेगा है तो 250 करोड़। ये एक डेटा सेंटर के लिए क्राइटेरिया इन्होंने तय किया गया है, एमएसएमई, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा के लिए। अब दूसरी बात करें कि यदि कोई डेटा सेंटर स्थापित करता है तो उसे कम से कम 2 मेगावाट बिजली जनरेट करना अनिवार्य है। सरकार क्या कर रही है कि उस डेटा सेंटर के लिए जो एक जमीन देगी, उस जमीन पर
रिन्यूएबल एनर्जी लगे, चाहे वो सोलर एनर्जी लग सकती है, चाहे विंड एनर्जी लग सकती है, चाहे बायोमास लग सकती है, जहाँ की भी जैसी भी जरूरत है, चाहे थर्मल से बनाना, चाहे गैस से बनाना, चाहे कम से कम 2 मेगावाट की बिजली भी सरकार यहाँ पे स्थापित करना चाहती है। सरकार का उद्देश्य यह है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से डेवलप होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे डेटा सेंटर पार्क के लिए कम से कम 3 डेटा सेंटर यूनिट स्थापित हो उस पार्क में, और न्यूनतम 20 मेगावाट बिजली उत्पादन हो। ध्यान रखिएगा, यदि कोई डेटा सेंटर पार्क, डेडिकेटेड डेटा सेंटर पार्क स्थापित करना चाहता है तो कम से कम 20 मेगावाट बिजली वो जनरेट करता हो, चाहे सोलर पावर से, विंड से, बायोमास से, थर्मल से, गैस से, न्यूक्लियर से, बहुत सारे आयाम होते हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी से ही हो तो बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे डेटा सेंटर में क्या क्या सुविधाएं होंगी। यदि आप डेटा सेंटर पॉलिसी में डेटा सेंटर में सुविधाएं हो तो सबसे बड़ी बात है कि कंपाउंड वॉल और एंट्रेंस गेट होगा, एक कॉमन एंट्रेंस गेट होगा, चारों तरफ कंपाउंड वॉल होगी उस डेटा सेंटर पार्क में, और 24 घंटे आप सीसीटीवी के सर्विलांस में रहेंगे। तीसरी बात यह है कि आप सीसी रोड, मतलब कंक्रीट सीमेंट या एस्फाल्ट रोड, वहाँ उस डेटा सेंटर यूनिट्स में या डेटा सेंटर पार्क में स्थापित होगा, और जल निकासी के लिए या वाटर हार्वेस्टिंग सुविधा होगी वहाँ पे, पानी और विद्युत आपूर्ति 24/7 घंटे होगा, अग्निशमन उपकरण होंगे, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्टिविटी तो होगी ही। ये सारी चीज़ें होगी, तो उसके लिए क्या क्या, भवन के लिए क्या क्या मानक होंगे। यदि आप डाटा सेंटर यूनिट लगाना चाहते हैं, आप डाटा सेंटर पार्क बनाना चाहते हैं, तो उसको फ्लोर एरिया रेशो या बिल्डिंग एरिया रेशो है जो FAR है या BAR है, जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं, रिको इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट रूल्स 1979, या आप नगरीय क्षेत्र में स्थापित कर रहे हैं तो म्यूनिसिपलिटी लॉज है, जैसे राजस्थान म्यूनिसिपलिटी एक्ट 2009 के अंतर्गत आपको जो FAR BAR के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी बात हम करेंगे पार्किंग के लिए। पार्किंग के लिए आपको ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आप डाटा सेंटर पार्क बना रहे हैं, जहाँ पे डाटा सेंटर यूनिट्स बना रहे हैं, एक कार के लिए आपको कम से कम 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक कार स्पेस आपको देना होगा। यदि आपको 100 वर्ग मीटर का डेटा सेंटर लगाना है तो एक कार स्पेस होगा। यदि आप 300 वर्ग मीटर का आपने डेटा सेंटर यूनिट के लिए प्लॉट लिया है तो आपको 3 कार का स्पेस आपके पास होना चाहिए, और या फिर आपके पास में कुल भवन का 5%, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 वर्ग मीटर में आपने डेटा सेंटर पार्क स्थापित करना चाह रहे हैं, तो उसका 5% कितना हुआ, लगभग 500 वर्ग मीटर, मतलब 50 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर, 10,000 का 500 वर्ग मीटर आपके पास में क्या होना चाहिए, पार्किंग एरिया होना चाहिए। अब हम बात करें कि उसकी दीवार का निर्माण क्या होगा। जहां आप डेटा सेंटर यूनिट स्थापित करना चाहते हैं वहाँ 4 मीटर ऊंची दीवार होगी, 600 mm की फेंसिंग उसके ऊपर की जाएगी। 4 मीटर दीवार पर 600 mm की फेंसिंग कंपाउंड वॉल में की जाएगी। इसके अलावा जो खिड़कियां होंगी या छतों की ऊंचाई होगी फायर सेफ्टी के मानक अनुरूप है, उनके मानकों के अनुरूप होगी। जहाँ नगरीय क्षेत्र के नॉर्म्स लगते हैं फायर सेफ्टी के, आपके उसमें रिको इंडस्ट्रियल एरिया में फायर सेफ्टी के नॉर्म्स एक ही लगते हैं, तो वो नॉर्म्स फॉलो करने होंगे आपको। 70% ग्राउंड कवरेज हो सकता है मैक्सिमम। आप मान लीजिए कि 1,000 वर्ग मीटर का प्लॉट लिया तो आपको 700 वर्ग मीटर तक ही आप ग्राउंड को कवरेज कर सकते हैं, बाकी 300 वर्ग मीटर आपको खाली रखना होगा। हम बात करें कि इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही। रिप्स 2024 के अंतर्गत इसमें सुविधाएं दे हैं साथियों। रिप्स 2024 के अंतर्गत आप न्यू यूनिट स्थापित करते हैं, आप एक्सपेंशन करते हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो आपको एसेट्स क्रिएशन पर जो भी छूटे और पुनर्भरण है वो दी जाएगी, चाहे स्टैम्प ड्यूटी हो, चाहे लैंड कन्वर्जन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो, स्टेट GST में छूट हो, या कैपिटल सब्सिडी हो, इंटरेस्ट सब्सिडी हो, उसके अंतर्गत दिया जाएगा। टॉपअप्स आपको दिया जाएगा रोजगार बूस्टर के रूप में, एंकर बूस्टर के रूप में, स्पेशल इंसेंटिव्स के रूप में आपको ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव्स, IPR इंसेंटिव्स दिया जाएगा, जो हम रिप्स 2024 के अंतर्गत बता चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में डेटा सेंटर्स का मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त है। इस मार्केट को हम राजस्थान में लेकर आना चाहते हैं। राजस्थान में चाहते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स का एक बहुत बड़े सेंटर्स हों और हम वर्ल्ड क्लास डेटा प्लेयर्स के साथ में कामकाज करके हमारी इकोनॉमी को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कराएं। ये हमारी डेटा सेंटर पॉलिसी का उद्देश्य है। कैसा लगा आपको डेटा सेंटर पॉलिसी, जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा DIC गणेश।